बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ एएसएफ का 2025 का ही जो अप्रैल के अंदर हुआ था, 8 अप्रैल 2025 को पेपर हुआ था, वो डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चाहे आप लोगों ने कारपोरल के लिए अप्लाई किया है, एसआई के लिए, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट मेडिकल या बाकी जितनी भी पोस्टों के लिए अप्लाई किया, नंबर 1 के ऊपर तो यहाँ पर आप लोगों को एक कंसेप्ट मिल जाएगा पेपर किस तरह से बनता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैट्रिक लेवल का जो पेपर है वो किस बेस पर बनता है, इंटरमीडिएट लेवल का या बाकी जितने भी सारे के सारे पेपर हैं उनको किस तरतीब के साथ बनाया जाता है या किस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पेपर को। तो ये आप लोग देख लें यहाँ पर रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है, यानी ये 2025 का जो पेपर हुए 8 अप्रैल 2025 को हो चुका है। इसका जो पेपर का कोड था वो फाल्कन था। तो टोटल इसमें एमसीक्यूज होते हैं 50। टाइम आप लोग है 60 मिनट आपको टाइम अलाउ होता है। रफ वर्क के लिए आप लोगों को ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, इसके साइडों के अंदर आपको बहुत सारी जगह मिल जाती है जिसके ऊपर आप लोग मैथमेटिक्स और आईक्यू के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइदर हु आर ही, उसके बाद ब्लैंक से एट फॉल, ठीक है, दोनों में से या वो या ये, इनमें से एक क्या है, फॉल्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे इज हम यहाँ पर क्यों लगाएंगे, आइदर देखिए अब, और आइदर आर वर्ब एग्रीमेंट नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा हमारे पास, यहाँ पर हम इज़ यूज़ कर देंगे। इज़ हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट सूटेबल हो जाएगा, ठीक है। क्यों, नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही के बाद सिंगुलर, तो हम क्या यूज़ कर देंगे, इज़ यूज़ कर देंगे। सिंपल इज़ दैट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। तो करेक्ट स्पेलिंग एकोमोडेट की हो जाएंगी ACCOMMODATE, एकोमोडेट। एकोमोडेट कहा जाता है रिहाइश को, खाने पीने को, ठीक है, ये रिहाइश कहा जाता है। तो आई थिंक इसमें एकोमोडेट ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ए रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेन, उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक्स कीप द, पर आगे यहाँ से आगे पेपर कट है, रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेन। तो यहाँ पर हम यहाँ पर भी जो हमारे पास ब्लैंक है ना, उसमें हमारा इज लग जाएगा, क्यों, सिंगुलर है, ठीक है। तो हम इसमें इज यूज़ करेंगे, आर वर ये नहीं यूज़ करेंगे ऑप्शन में, जहाँ पर इज था वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोस्ट सूटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन इज बेटर देन रिसीविंग, ठीक है, यानी जो देने वाला हाथ होता है वो लेने वाले हाथ से ज़्यादा क्या होता है, बेहतर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मैनी थिंग हैपन आई लेफ्ट द स्कूल। अच्छा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो सकता है ना, मैनी थिंग्स हैपन सो आई लेफ्ट द स्कूल भी हो सकता है, व्हेन आई लेफ्ट द स्कूल भी हो सकता है। यहाँ पर हम अगर बात को देखें ना, बहुत सी बातें हुई इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया। अगर हम यहाँ पर ये लगाएंगे सो हमारे पास लग जाएगा सो आई लेफ्ट द स्कूल। अगर यहाँ पर सो नहीं था तो हम इसमें ये भी लगा सकते हैं, व्हेन आई, आफ्टर, आफ्टर भी लगा सकते हैं, आफ्टर आई लेफ्ट द स्कूल या व्हेन आई लेफ्ट द स्कूल, ठीक है। तो हम इसमें बिकॉज भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके आंसर को देखना पड़ेगा। अगर आंसर के अंदर सो था तो फिर हम सो भी लगा सकते हैं, मैनी थिंग्स हैपन, क्योंकि बहुत सी बातें में मैंने स्कूल छोड़ दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट विल बी सीटेड नेक्स्ट बाय द चेयरमैन। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, नेक्स्ट बाय द चेयरमैन, यानी चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट था वो चेयरमैन के साथ वाली जो सीट के ऊपर क्या हो गया, बैठ के, तो हम क्या लगा लेंगे, बाय लगा लेंगे। नेक्स्ट सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इट वॉज ए साइट वर्थिंग सीन, वर्थिंग साइट सीन, साइट वर्थिंग सीन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइट वर्थिंग सीन। नेक्स्ट जो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, माई पेरेंट ब्लैंक से दिस कार फॉर अबाउट 10 ईयर, यानी मेरे पेरेंट्स के बारे ये। अब ये देखें, ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव हैड, ठीक है, हैव हैड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ही अराइव्ड सून आफ्टर। आफ्टर इज, आफ्टर यहाँ पर क्या है, तो आफ्टर हमें पता है इस बात का क्या है कि ये हमें क्या कर रहा है, प्री पोजिशन, ये हमें पोजिशन बता रहा है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्री पोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई एक्सपेक्ट टू गेट ए प्राइज, यानी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा। टू गेट ए प्राइज, टू गेट ए प्राइज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें, टू गेट ए प्राइज। अब हमें इस बात का नहीं पता कि ये प्राइस कौन सा है, कंफर्म बात नहीं पता हमें 100%, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड होते जो मैं एक मैसेज कन्वे कर रहा होता, लेकिन कंफर्म नहीं बता रहा होता कि ये किस बारे में बात कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। फ्रेज हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है,
विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो कौन से कलर की है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वायलेट कलर की होती है, ठीक है, वो वायलेट कलर होता है, ठीक है, VIOLET, वायलेट, वायलेट कलर की होती है। यहाँ पर रेड ग्रीन लिखा हुआ तो इनमें से नहीं है, ठीक है। आगे ऑप्शन होगा वायलेट में भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर आर देयर इन यूनाइटेड नेशन, यानी यूनाइटेड नेशन के अंदर टोटल परमानेंट मेंबर कितने होते हैं। तो टोटल परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन के अंदर 5 हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। तो ये नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन दे, अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न आपको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद 100% गारंटी के साथ। इंशाल्लाह जो चीज़ हम आपको तैयार करवाएंगे आपका पेपर उसी में से बनकर आएगा। 100% इस बात की हमारी गारंटी है इंशाल्लाह, ठीक है। आपको हर चीज़ विद कंसेप्ट के साथ सिखाएंगे और इन ईजी वे के अंदर सिखाएंगे कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएंगी और आप लोग अपने पेपर के लिए ईजिली अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है स्टूडेंट्स, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। तो नेशनल एनिमल पाकिस्तान का है मारखोर है, क्या है, मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर हो जाएगा। तो उसके बाद पाकिस्तान का जो कौमी परिंदा है वो कौन सा है, वो हुदहुद जिसको चकोर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कायद आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग एज ए मेंबर इन, यानी कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को जो है मेंबर के तौर के ऊपर कब ज्वाइन किया। 1913 के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायद आज़म रिज़ाइन फ्राम कांग्रेस, तो कायद आज़म ने कांग्रेस से कब रिज़ाइन किया। तो उन्होंने 1920 के अंदर जो है वो कांग्रेस से रिज़ाइन किया था। 1920 करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है, 1922 नहीं है, 1920 को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड पाकिस्तान मीन, तो पाकिस्तान का मतलब क्या है। तो पाकिस्तान का मतलब है प्योर लैंड, यानी कि पाक लोगों की जगह, ठीक है। यहाँ पर आगे इसमें आई थिंक ऑप्शन आगे होगा प्योर लैंड है, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है, द बिगेस्ट बैराज इन पाकिस्तान इज, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है। तो सखर बैराज है पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज है, सखर बैराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज स्टेब्लिश इन, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कब बनाया गया, कब तामीर किया गया, स्टेब्लिश किया गया 1948 के अंदर। 1948 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट इसकी डेट है 1 जुलाई 1948, ठीक है, 1 जुलाई 1948 का क्या हो जाएगा, करेक्ट इसकी डेट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आ जाता है, द नेम, अच्छा ठीक है ये हो गया, नेम द माउंटेन रेंज इज दैट सेपरेट चाइना फ्राम पाकिस्तान, यानी वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो चाइना को पाकिस्तान से अलग करती है। तो कराक्रम रेंज है, ठीक है, कराक्रम रेंज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मेपल लीफ इज द नेशनल एम्बल ऑफ विच कंट्री, तो नेशनल लीफ यानी सॉरी मेपल लीफ, जो मेपल का जो पत्ता है वो कौन से मुल्क की सिंबल है। तो ये हमारे पास कनाडा की है ना, कनाडा इसमें ऑप्शन नहीं है, आई थिंक जर्मनी है, नॉर्थ कोरिया, कनाडा इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें आई थिंक ऑप्शन आगे लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, बादशाही मस्जिद लोकेटेड इन लाहौर वाज बिल्ट बाई, यानी बादशाही मस्जिद जो लाहौर के अंदर हमें दिखाई देती है वो किसने तामीर करवाई। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने, किसने, औरंगज़ेब आलमगीर ने, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब तामीर करवाई थी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1673 के अंदर, कब, 1673 के अंदर तामीर करवाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड और इन नेशनल एंथम, यानी जो हमारा कौमी तराना है उसमें टोटल कितने अल्फाज हैं। उसमें टोटल 49 वर्ड हैं, ठीक है। और इसकी अगर ड्यूरेशन की बात टाइम आ जाता है कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 1 मिनट 20 सेकेंड या 80 सेकेंड इसकी क्या है टोटल ड्यूरेशन है। ये जो हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, कौमी जो तराना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम ए फुल मेंबर ऑफ ASEAN, यानी एशियन, ये एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, तो पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, फुल मेंबर पाकिस्तान इसका नहीं बना, तो इसका जो है वो नन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेकंड बिगेस्ट डैम इन पाकिस्तान, सेकंड बिगेस्ट डैम का पूछा हुआ, ठीक है, सेकंड विच इज़ द सेकंड बिगेस्ट डैम इन पाकिस्तान। अगर हम तरबेला की डैम करें, सॉरी तरबेला की बात करें, सेकंड हमारे पास मंगला है, फर्स्ट नंबर के ऊपर हमारे पास तरबेला है, ठीक है।
तो मंगला डैम हमारे पास सेकंड नंबर के ऊपर है, तो यहाँ पर लिखा हुआ मंगला डैम। फर्स्ट नंबर के ऊपर हमारे पास कौन सा? तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 को देखें। 3.29 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल टू, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हमारे पास इसमें आगे अगर ऑप्शन देखें, इसमें ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है 3290 क्या हो जाएगा? किसके? 3290 मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है। ए इज़ बी डॉटर, सी इज़ बी मदर, डी इज़ बी सिस्टर एंड ई इज़ डी सन, देन व्हाट इज़ द रिलेशन? यानी इनके दरमियान जो रिलेशनशिप पूछे हुए, तो रिलेशन ए और बी का, तो वो क्या? ग्रैंड डॉटर का रिलेशन होगा, ठीक है। सी इज़ द ग्रैंड मदर, ए इज़ द ग्रैंड फादर, सिंपल इज दैट। यहाँ पर जो सी क्या है? सी इज़ द ग्रैंड मदर, ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट 79, 69, 59, 89, 99, इन सब को हम आपस में सम करेंगे, जमा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 395, 395 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 184 इज डिविजिबल बाई, तो 184 जो है वो किसके ऊपर डिविजिबल है? 37 के ऊपर। किस तरह है? 184 डिवाइडेड बाई 37 करें आप लोग, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 7 चौक 28, 8 लग जाएगा, 2 ऊपर हासिल चले जाएंगे। उसके लिए हमारे पास है 3 चौके 12 और 2 14, ठीक है, 148 आ जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो? 37 हो जाएगा। यानी आप लोगों के पास जो भी ऑप्शन हो गए, सबसे पहले आप लोगों ने इसको 21 के ऊपर डिवाइड करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। नहीं तो दूसरे के ऊपर, नहीं तो तीसरे के ऊपर, सब के ऊपर मूव ऑन करते जाएं, आप लोगों के पास ऑटोमेटिक करेक्ट आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 1050 एंड 750, तो जो एग्जैक्ट नंबर है हमारे पास, जो 1050 और 750 को पूरा पूरा डिवाइड करता हो, तो वो हमारे पास क्या है? 150 है। इसमें आई थिंक ऑप्शन था 150 वाला, ऑप्शन नंबर सी है या डी है, वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस हमारे पास क्वेश्चन है 5 पावर 3 इज इक्वल टू, यानी 5 की पावर यहाँ पर 3 का पूछे हुए, किसके बराबर है? 5 पावर 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये को 5 को 3 मतलब मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 पंजे 25, 25 रुपये 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125, ठीक है। 125 में क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 मरतबा पूछा हुआ तो फिर हम 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 मरतबा पूछा हुआ तो 5 मरतबा, जितनी मरतबा पूछा हुआ इतने टाइम हमने इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके इसके जो आंसर आएगा वो हमने लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सलात हुसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ, तो सलात हुसूफ जो है किस टाइम अदा की जाती है? सोलर इक्लिप्स के टाइम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच नंबर विल कम नेक्स्ट 4, 11, 7, 14, 10, 17, यानी इसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? पहले 4, फिर 11, फिर 7, फिर 14, फिर 10, फिर 17। सबसे पहले देखें 4 और 11 के दरमियान कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 और 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 7 का, सबसे पहले 7 का डिफरेंस आ रहा है। अब उसके बाद देखें 7 और 14, 11 और 7 के दरमियान, अब 11 में से कितने निकालने? 7 आ जाते हैं। 11 में से अगर हम 4 माइनस करें तो 4, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने पहले 4 इसमें ऐड करना है, सॉरी पहले +7 इसमें ऐड करना है, फिर -4 निकाल देना है, फिर +7 ऐड करना है, फिर -4 निकाल देना है, ठीक है। इस पैटर्न को फॉलो कर रही है ये वाली सीरीज़। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनल करेक्ट आंसर आ जाएगा 10, सॉरी 17। अब 17 में से क्या करेंगे? 17 में से हम फिर -4 माइनस करेंगे, 17 में से -4 किया तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 13, 13 और 4 17। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल है। किस तरह है? आप लोग कहेंगे कि हमें समझ नहीं आई। देखें 4, 11, 7, 7, 14, 10, 17। सबसे पहले आप लोग इसमें 7 ऐड करें, पहले वाले में 7 ऐड करें, फिर उसमें से 4 माइनस कर दें, फिर +7 ऐड करें, फिर 4 माइनस कर दें। इस तरह आप लोग करते जाएं, आप लोगों के पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आखिर में क्या है? 13 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द होली बुक ऑफ ज्यूज़ इज, यानी जो ज्यूज़ हैं उनकी होली बुक कौन सी है? तो उनकी होली बुक बाइबल हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आई थिंक सी था इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सूरह ब्लैंक इज़ द नोन एज द हार्ट ऑफ कुरान, यानी कुरान मजीद का दिल कौन सी सूरत को कहा जाता है? तो सूरह यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है, ठीक है। जो भी ऑप्शन सी एंड डी था इज़ द करेक्ट आंसर।
होपफुली स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं आपको समझ आ चुके होंगे। अगर किसी स्टूडेंट का फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एएसआई का, एलडीसी का, यूडीसी का 1 बाय 1 करके सारे के सारे पेपर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी जो में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।